आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैरात नहीं, रोजगार दे सरकार। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी होनी चाहिए बंद। अनिशा सिन्हा। चुनाव के इस महासंग्राम में कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा सीट पर भाजपा, झामुमो, जेएलकेएम जैसी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच नई पार्टी जागरूक जनता पार्टी की टिकट पर अनिशा सिन्हा भी अपना भविष्य तलाश कर रही है। अनिशा पूरी आत्मविश्वास से लबरेज हैं और जनता से लगातार रूबरू हो रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों के साथ चुनावी संग्राम में उतरी अनिशा लोगों के बीच जाकर सीधी बात कर रही है। अनिशा का कहना है कि जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बहुत ही खराब है। लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। बेहतर इलाज के लिए यहां से बाहर जाना पड़ता है। 5 वर्ष की बात हम बाद में करेंगे। अभी महीने 2 महीने की बात करें तो इन महीना 2 महीना के दौरान कई जच्चा व बच्चा की मौत इलाज के दौरान हो गई। उन्होंने कहा कि मौत तो निजी अस्पतालों में हुई, लेकिन इस मामले पर प्रशासन भी गंभीर नहीं रही और मुकदमा तक नहीं किया गया। जन्म लिया हुआ बच्चा, जन्म देने वाली मां की मौत हो जाना काफी दुखद है और इस दिशा में कार्रवाई नहीं होना और भी ज्यादा दुखद है। अनिशा सिन्हा ने कहा कि वह ऐसी व्यवस्था में बदलाव लाना चाहती है और वह पिछले 15 वर्ष से समाज सेवा में हैं और लोगों के सुख दुख में साथ रहती हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो जनता का समर्थन उन्हें पूरा मिल रहा है तथा उनके साथ समाज सेवा कार्य में जुटी हुई महिलाएं व पुरुष लगातार प्रचार कर रहे हैं। वह जीत जाती हैं तो भी ठीक है और नहीं जीतती हैं तो भी समाज सेवा का कार्य लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में हम अच्छी पोजीशन पर हैं। उन्होंने कहा कि अब तक राजनीति में पैसा और शराब के बदले वोट खरीदा जाता था, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। जनता को पता है कि कौन सा उम्मीदवार 5 वर्षों तक उसके सुख दुख में खड़ा रहेगा और कौन नहीं। अनिशा सिन्हा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी बंद होनी चाहिए। उनका आरोप है कि गिरिडीह विधानसभा की बात छोड़कर हम गांडेय विधानसभा की बात करें तो वहां पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार को प्रचार करने से रोका गया है। आखिर यह चुनाव है या कुछ और? अनिशा ने कहा कि इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है। अनिशा सिन्हा ने आगे कहा कि रोजगार दे, खैरात की बात क्यों की जाती है। अनिशा का कहना है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोई मैया सम्मान योजना तो कोई गोगो दीदी योजना का लालच दे रहे हैं। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है तो रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। घर की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना चाहिए। बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है पर ऐसा नहीं होने देंगे। कल्पना सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कल्पना सोरेन केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कल्पना सोरेन भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि अब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का भी हक छीन रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर के पोटका विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी संजीव सरदार के प्रचार के लिए कल्पना सोरेन पोटका के बड़ा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने एनडीए पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ों और आदिवासी विरोधी है। भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार पिछड़ों के आरक्षण 27% करने के लिए केंद्र सरकार को फाइल बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार ने फाइल को दबा दिया। भाजपा की नजर झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर है। अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन ने पोटका की भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर भी निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि जब अर्जुन मुंडा केंद्र में आदिवासी एवं जनजातीय मंत्री थे तो उन्होंने आदिवासी या पिछड़ों के लिए क्या काम किया है, जनता सब जानती है। वहीं कल्पना सोरेन ने भाजपा को परिवार वाली पार्टी बताया और कहा कि अब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का हक छीन रही है। कल्पना सोरेन तीखा हमला बोलते हुए कहा
कि आज कितने आदिवासी नेता बीजेपी में हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि केंद्र से बकाया झारखंड को देने की बात करें। 500 साल भगवान राम टेंट में रहे, अब आपको भी इस टेंट से बाहर निकलना है। चिराग पासवान। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री सह लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को चुनाव प्रचार के लिए गढ़वा जिला पहुंचे। जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। क्षेत्र के रमणा हाई स्कूल मैदान में चिराग पासवान पहुंचने पर स्थानीय भाजपा और लोजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंच से चिराग पासवान ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और कहा कि आप जिस टेंट में बैठे हैं, पहले ऐसे ही टेंट में 500 वर्षों तक भगवान श्री राम थे। आज देखिए, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। चिराग पासवान ने कहा कि आप लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट दीजिए और इस टेंट के जमाने से बाहर निकलिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज हमारी एनडीए सरकार जिस उद्देश्य से काम कर रही है, इससे आम लोगों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना, जिसको हम लोगों के प्रधानमंत्री जन अन्न गरीब योजना के नाम से जानते हैं, वह योजना से गरीब का हर तबका लाभान्वित है। चिराग पासवान ने कहा कि आज मैं यहां एक लक्ष्य, एक सपना और एक संकल्प लेकर आया हूं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता का सपना था झारखंड समृद्ध राज्य है, इसे हमें संजोना है। इसीलिए एनडीए की तरफ से हमारे प्रत्याशी भानु प्रताप शाही को अधिक से अधिक मतों से जिताइए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जब प्रसारण मंत्री थे तब देश में मोबाइल फोन आया था। उनका सपना था कि हर गरीब तक मोबाइल फोन पहुंचे। इस दौरान मंच पर प्रत्याशी के अलावा बीजेपी और एलजेपीआर के कई नेता मौजूद रहे। गढ़वा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। कहा, भाजपा के लोग नफरत की राजनीति करते हैं। गढ़वा जिला के नगर उंटारी गोसाईबाग मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम प्रत्याशी अनंत प्रताप देव के लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता की सेवा के लिए हमने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे जनता को सीधा लाभ मिला। 5 साल बाद एक बार फिर से आपके बीच आशीर्वाद मांगने आया हूं। उन्होंने कहा कि 5 साल का मेरा कार्यकाल जनता को समर्पित रहा। हर वर्ग के लोगों को लाभ देने की मैंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहां के लोग काफी गरीब हैं और कर्ज के बोझ तले दबे थे, जिसका एहसास मुझे था। इसलिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए मैंने केसीसी लोन के साथ बिजली बिल को माफ करने का फैसला लिया। सीएम हेमंत ने कहा, प्रदेश की महिलाओं ने मेरा खूब साथ दिया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैंने मैया सम्मान योजना लागू किया है। अभी योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। दिसंबर से 2500 रुपए देने का फैसला मेरी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि अगले कार्यकाल में हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटने का काम करती है, लेकिन जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मिलकर रहते हैं, वहां उनकी दाल नहीं गलती है। इसलिए ये लोगों में दरार पैदा कर वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां ना तो कोई बटेगा और ना ही कोई कटेगा, लेकिन अब भाजपा ही कूटेगा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भवनाथपुर में पावर प्लांट लगाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे अगले कार्यकाल में पावर प्लांट लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने प्रदेश को छोड़कर झारखंड में 1 से 1.5 साल से रहकर यहां के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। वो घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि सबसे अधिक घुसपैठिए असम में ही रहते हैं। वहां से घुसपैठियों को चुनाव के लिए अलग अलग प्रदेशों में ट्रांसफर किया जाता है। अगर देश में घुसपैठी आते हैं तो यह केंद्र सरकार की नाकामी है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथों में है। बीजेपी पर जमकर बरसी कल्पना सोरेन। कहा, कई लोग बाहर से आएंगे बरगलाने,
झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन रविवार को लातेहार के मनिका प्रखंड मुख्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किया। लातेहार के मनिका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनिका प्रखंड में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह के समर्थन में कल्पना सोरेन चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची। यहां उन्होंने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने पिछले 5 वर्षों में झारखंडियों के लिए कई कार्य किए। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी योजना, मुफ्त बिजली योजना, ऋण माफी योजना समेत कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिससे झारखंड की जनता सीधी लाभान्वित हुई। लेकिन बीजेपी ने आज तक झारखंडियों के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी चुनाव आया है तो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो योजनाएं चलाई उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि भाजपा सिर्फ घोषणा करती है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले ही केंद्र सरकार ने घोषणा किया था कि 15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे, लेकिन आज तक पैसे नहीं आए। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। कल्पना सोरेन ने कहा कि अभी झारखंड में चुनाव चल रहा है, बाहर से कई लोग झारखंड के लोगों को ठगने आएंगे, लेकिन केंद्र सरकार पर झारखंड का जो पैसा बकाया है उसे वापस दिलवाने के लिए वह कुछ भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सौतेली नीति के कारण आज झारखंड के लोगों का पैसा केंद्र सरकार अपने पास फंसा कर रखी हुई है। जब सरकार से पैसे की मांग की जाती है तो केंद्र की सरकार हेमंत सोरेन को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में बनेगी और हमारा झारखंड राज्य विकास की बुलंदी को छुएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व में लातेहार विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। आने वाले 5 वर्षों में लातेहार में कई महत्वपूर्ण कार्य और होंगे। मौके पर विधायक प्रतिनिधि दरोगा यादव, हरिशंकर यादव समेत अन्य हजारों लोग उपस्थित थे। हेमंत सरकार ने झारखंड को किया शर्मसार, मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने रविवार को लातेहार जिले के मनिका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरयू प्रखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी हरिकृष्ण सिंह के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की लूट और भ्रष्टाचार ने पूरे झारखंड को शर्मसार कर दिया। मनोज तिवारी ने घुसपैठ पर भी सरकार को जमकर घेरा। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने इस दौरान कुछ गीत भी गुनगुनाए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में विकास की तमाम संभावनाएं हैं, परंतु पिछले 5 वर्षों तक यहां जो सरकार रही वह खुद ही लूट और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त रही। हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया। भोजपुरी स्टार ने कहा कि इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए आज झारखंड में नारा लगाने की हिम्मत करते हैं कि आदिवासी भारत छोड़ो और हिंदू भारत छोड़ो। मनोज तिवारी ने कहा कि यह घुसपैठियों की हिम्मत नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उन्हें यह बोलने के लिए संरक्षण और हिम्मत दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से बाहर भगाया जाएगा। जिस जमीन पर बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है उस जमीन को मुक्त कराया जाएगा। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि झारखंड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, परंतु झारखंड सरकार खुद ही यहां की संपदा को लूट रही थी। एक एक सांसद के घर में 300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे थे। झारखंड के विकास में लगने वाले सारे पैसे कांग्रेस, राजद और जामुमो के नेता खा रहे थे। राज्य में बेटी रोटी और माटी असुरक्षित हो गई, परंतु हेमंत सोरेन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। राज्य में सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के तहत हेमंत सोरेन सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही सभी वर्गों के लिए कार्य होगा। सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा के घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रत्येक महिला को 2100 रुपए प्रत्येक महीना दिया जाएगा। इसी प्रकार
युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में हर 1 महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री मात्र 1 रुपए में होगी तथा 500 रुपए में गैस सिलेंडर सभी के लिए उपलब्ध होंगे। मौके पर भाजपा प्रत्याशी हरिकृष्ण सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि मनिका विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य हुए थे, सिर्फ वही आज भी दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान के कांग्रेस विधायक ने इस क्षेत्र में एक भी कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, उसका प्राथमिकता के तौर पर समाधान किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री बंसी यादव ने किया। मौके पर जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, शिल्पा कुमारी समेत अनेक लोग उपस्थित थे। धनबाद कांग्रेस में सिर फुटौव्वल। मारपीट के बाद घायल कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे पार्टी के पर्यवेक्षक। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पूर्व शुक्रवार को धनबाद कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच हुई मारपीट में 3 नेता घायल हो गए हैं। घायलों का धनबाद एसएनएमएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं इसका असर चुनावी माहौल पर भी पड़ा है। कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट के बाद कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। वहीं मारपीट की इस घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले पर पटाक्षेप करने के लिए रविवार को वरीय नेता और चुनाव में पार्टी के ऑब्जर्वर आशीष रंजन चौधरी एसएनएमएमसीएच पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में इलाजरत कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाल जाना। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी के चुनाव ऑब्जर्वर आशीष रंजन चौधरी ने कहा कि घटना से हम सभी बहुत दुखी हैं। हमें भी पीड़ा है, लेकिन हम एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे। आशीष रंजन ने कहा कि अस्पताल में भर्ती घायलों को देखने के लिए पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। एसएनएमएमसीएच में अगर समुचित इलाज होता है तो ठीक है, वरना हम दूसरे अस्पताल में कार्यकर्ताओं का इलाज कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के वर्कर ही हमारी संपदा है, हर हाल में उनकी मदद करेंगे। वहीं इस संबंध में धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, समर्थक आपस में लड़े हैं। वैभव सिन्हा और हम सभी इस घटना से दुखी हैं। आपस में समर्थक लड़ेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। विवाद के निपटारे के लिए आज पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बताते चलें कि शनिवार को धनबाद के बाघमारा में राहुल गांधी की जनसभा थी। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के ऑब्जर्वर आशीष रंजन चौधरी के बॉडीगार्ड को ठहराने के सवाल पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। झलुभी सर्कुलर रोड के डीडीसी आवास के समीप एक होटल के पास संतोष सिंह और वैभव सिन्हा के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। वैभव सिन्हा समर्थक भूली ई ब्लॉक निवासी अजय पासवान ने जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, भाई पप्पू सिंह और हर्ष सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं संतोष सिंह समर्थक झरिया फतेहपुर निवासी सूरज कुमार वर्मा ने वैभव सिन्हा, पवन और संतोष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अजय पासवान ने अपनी प्राथमिकी में बताया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सुरक्षा गार्ड को ठहराने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, पप्पू सिंह और हर्ष सिंह कई अन्य लोगों के साथ पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हत्या करने की भी कोशिश की गई। वहीं दूसरे पक्ष के सूरज कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि वैभव सिन्हा, पवन, संतोष समेत अन्य ने उनके साथ मारपीट कर सोने की चेन छीन ली है। कोडरमा में लालू यादव ने सुभाष यादव के लिए किया प्रचार, बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा के मरकच्छो प्रखंड के गुरहा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने लालू यादव सड़क मार्ग से कोडरमा पहुंचे। लालू यादव ने कोडरमा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह कोडरमा की जनता अपना आशीर्वाद और प्रेम लालू यादव को दिया करती है, मैं आशा करता हूं कि उसी तरह कोडरमा की जनता अपना आशीर्वाद और प्रेम सुभाष यादव को देगी।
उन्होंने कहा कि सुभाष यादव को जिताकर आप सब लोग लालू यादव के हाथों को मजबूत बनाएं। अपने संबोधन के दौरान लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों को ठगने का काम किया है। लालू यादव को देखने व सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और राजद कार्यकर्ता सभा में शामिल हुए। इस मौके पर राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव के अलावे बिहार के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करने के बाद लालू यादव विशेष रथ से सुभाष यादव के आवास के लिए रवाना हो गए, जहां वह आज और कल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव 13 नवंबर को होंगे और दूसरे चरण के मतदान 20 नवंबर को होंगे और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। अंबा प्रसाद ने रोशन लाल चौधरी के खिलाफ कह दी बड़ी बात। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच जुबानी जंग। हजारीबाग बड़कागांव विधानसभा सीट पर इस बार बेहद रोमांचक मुकाबला दिख सकता है। उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग खूब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने अंबा प्रसाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद का कहना है कि रोशन लाल चौधरी एक बार भी झांकने तक क्षेत्र नहीं पहुंचते हैं। बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी पर आरोप लगाया है कि 70,000 वोट लेने के बावजूद वो एक बार भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं, न ही जनता के सुख दुख के साथी बन पाए हैं। 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि 2 बार वह हार चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने कहा कि अंबा प्रसाद ने पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। 3 बार से एक ही परिवार से विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। अंबा प्रसाद का यह भी कहना है कि रोशन लाल चौधरी विस्थापन और कंपनी के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन आज तक एक केस भी उनके ऊपर नहीं हुआ है, जो यह बताता है कि वह ना ही विस्थापन के खिलाफ लड़े हैं और ना ही कंपनी के खिलाफ। वहीं इस जुबानी जंग में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल बीजेपी प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के साथ खड़े हैं। उन्होंने अंबा प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महुदी में रामनवमी जुलूस पर रोक है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कभी भी जुलूस निकालने की पहल नहीं की और वोट मांगने के समय उन्हें भगवान राम दिख रहे हैं। बता दें कि बड़कागांव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है। बहरहाल यहां जुबानी जंग भी खूब चल रही है। वोटर जुबानी जंग का विश्लेषण करते हुए 13 नवंबर को मतदान करेंगे। यह देखने वाली बात होगी बड़कागांव में पंजा चौथी बार कमाल दिखाएगा या फिर यहां कमल खिलेगा। विधायक का 4 साल से अस्वस्थ रहना, बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माले प्रत्याशी बबलू महतो। धनबाद सिंदरी विधानसभा सीट गठबंधन के तहत माले के खाते में है और इस बार माले से चंद्रदेव उर्फ बबलू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके पिता आनंद महतो इसी सीट से 4 बार विधायक रहे, लेकिन झारखंड बनने के बाद वह विधायक नहीं बन सके। इस बार उनके बेटे एक बार फिर से अपने पिता की विरासत को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। बबलू महतो ने कहा कि वर्षों बाद लाल हरा मैत्री एक मंच पर आए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोयलांचल में लाल हरा मैत्री के द्वारा किए गए संघर्ष के आधार पर एक बार फिर से पहचान बने और उस पहचान को एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से चुनाव में गठबंधन को फायदा मिलेगा। पहले बीजेपी के विरोधी वोटों में बिखराव हुआ करता था, लेकिन इस बार सभी लोग एकजुट हैं। बबलू महतो ने कहा कि सिंदरी विधानसभा का विकास नहीं हुआ है। किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए एक नहर थी, लेकिन आज तक दूसरी नहर नहीं बन सकी है। शिक्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में 2 कॉलेज हैं, आरएस कॉलेज और सिंदरी कॉलेज। आरएस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती थी, लेकिन झारखंड बनने के बाद वह बंद हो गई। बीएड की पढ़ाई के लिए छात्र लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक बीएड की पढ़ाई सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में शुरू नहीं हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। राय साहब, विनोद बाबू और आनंद महतो के समय जो स्वास्थ्य केंद्र थे, आज भी वही है। लोग गोविंदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र को ट्रामा सेंटर की मांग करते रहे, लेकिन वह कार्य भी नहीं किया गया।
एम्स बनाने के लिए भी सिंदरी की जमीन देने की मांग की, लेकिन वह भी नहीं हो सका। एफसीआई से एयरपोर्ट के लिए जमीन मांगी जाती है, लेकिन वह नहीं मिल पाती है। अभी अगर अडानी आएंगे तो जमीन तुरंत स्थानांतरण हो जाएगी। अब लोग मन बना चुके हैं कि किसी को मौका नहीं देंगे और ना धोखा खाएंगे। माने प्रत्याशी ने कहा कि यहां के लोगों को हर्ल में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन यूरिया निर्माण में निकलने वाले प्रदूषण का दंश जरूर झेलना पड़ेगा। पीएम मोदी के सपने में यहां के बेरोजगार कभी नहीं आते हैं। युवा अब उनके छलावे पर नहीं आने वाले हैं। युवा अब एकजुट हो रहे हैं। पिछले 4 सालों से स्थानीय विधायक इंद्रजीत महतो इलाजरत हैं। लोगों की सहानुभूति उनकी पत्नी भाजपा प्रत्याशी तारा देवी को मिल रही है। एक सवाल के जवाब में बबलू महतो ने इनकार किया और कहा कि कोई सहानुभूति तारा देवी नहीं मिल रही है। चुनाव में फायदा लेने के लिए भाजपा ने विक्टिम कार्ड खेला है। कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी का बड़ा आरोप, भाजपा अपने विधायक से पूछे कि 10 वर्ष कहां रहे। पलामू डालटनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के एन त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि डालटनगंज में देश भर के सभी सीएम को भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उतार रही है। सभी मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए था उनके विधायक 10 वर्ष तक कहां रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री डालटनगंज विधानसभा में जनता के विश्वास और प्रेम को कुचलने आ रहे हैं। के एन त्रिपाठी ने कहा कि लेकिन इस बार जनता का विश्वास और प्रेम हमारे साथ है। डालटनगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी त्रिपाठी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं एवं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। विधानसभा प्रचार अभियान के खत्म होने में 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। के एन त्रिपाठी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने बताया कि जनता की समस्याओं को दूर करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र से पानी की समस्या को दूर किया जाएगा, साथ ही साथ खास माहौल की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। इलाके में औद्योगिक प्रतिष्ठा की स्थापना के साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। डालटनगंज में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की परिकल्पना है ताकि इस इलाके में भी अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल को चलाया जा सके और हर एक बार रांची के लिए न भागना पड़े। बोकारो में गरजे पीएम मोदी, कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। रविवार को चंदन क्यारी में बीजेपी उम्मीदवार अमर बाउरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक और भर्ती माफियाओं को पाताल से ढूंढकर जेल के हवाले किया जाएगा। कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल शुरू किया है। ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा एससी एसटी और ओबीसी विरोधी रही है। जब तक ओबीसी समाज बिखरा रहा तब तक कांग्रेस ने बांटों और राज्य छीनों के सिद्धांत पर केंद्र में सरकार बनाती रही। 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। जब ओबीसी का संख्या बल एक साथ जुट गया, उसके बाद से आज तक कांग्रेस लोकसभा में 250 सीटें नहीं जीत पाई। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी की ताकत को तोड़ना चाहती है और इसे तोड़कर सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है। अगर ये टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने कई जवानों को खोया है। इसका बहुत बड़ा कारण 370 की दीवार थी। हमने इस दीवार को जमीन में दफन कर दिया। आप लोगों के सहयोग से झारखंड में भाजपा घुसपैठियों पर लगाम लगाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में भाजपा की प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर का ये फटार कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार, और झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड को संवारेंगे। मोदी ने कहा कि 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय केंद्र ने झारखंड को लगभग 80,000 करोड़ रुपए दिया। 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने झारखंड को 3 लाख करोड़ से अधिक दिए। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने लोगों का हक छीन लिया। यहां लोग मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये पैसा आपके हक का पैसा है। पीएम ने कहा
कि हवा का रुख साफ है। सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम अदालत में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार का काफी पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी कटकी बटकी चलती थी। चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया, उनके सारे मंसूबे को मोदी चकनाचूर कर रख देगा। पीएम ने कहा कि अब पाइप से सस्ती गैस घरों में पहुंचेगी। बोकारो के अंकुर गैस पाइप लाइन से 11 जिलों को लाभ होने वाला है। भाजपा की सरकार बनते ही पाइप लाइन से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। इसे पूरे झारखंड में लागू किया जाएगा। पीएम ने कहा कि बिजली बिल जीरो करने का काम हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर में सोलर पैनल लगाएंगे। हर घर को 75 से 80 हजार रुपए का खर्च सोलर पैनल लगाने के लिए मिलेगा। अपने घर में ही 300 यूनिट बिजली का उत्पादन कीजिए और ज्यादा उत्पादन होने पर सरकार आपसे बिजली खरीदेगी। कल्पना सोरेन की हजारीबाग में हुंकार, सरना कोड को लेकर पूछे केंद्र से सवाल। हजारीबाग जिले के सदर विधानसभा सीट में कांटे का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में दिख रहा है। यह सीट काफी सुर्खियों में है। स्टार प्रचारकों का आने का दौर खूब चल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना सिंह के पक्ष में मतदान के लिए अपील करने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गांधी मैदान में हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही हेमंत सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों को बताया। हजारीबाग के गांधी मैदान में महागठबंधन की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। काफी तादाद में लोग भाषण को सुनने के लिए पहुंचे थे। कल्पना सोरेन ने कहा कि यहां की जनता सजग और जिम्मेदार है। 5 साल सरकार ने सफलता के साथ पूरा किया है, जिसमें कोरोना काल भी शामिल है। 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह जेल में डाला गया। यही कारण है कि विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन झारखंड के मंत्रियों ने इस दौरान खूब मेहनत किया है, जिसके बदौलत कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गईं, जिसमें अबुआ आवास योजना, छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और सरकार के अंतिम कार्यकाल के दौरान मैया सम्मान योजना शामिल है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए मासिक दिया जाएगा। कल्पना सोरेन ने अपने भाषण के दौरान कोविड काल की चर्चा करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर लाने का काम इसी सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया। आवास योजना की राशि भाजपा शासित राज्यों को दे दी। 11 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से कटवा दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि केंद्र की सरकार गरीबों के खिलाफ है। भाजपा की सरकार ने 27% आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया है। राज्य सरकार ने आरक्षण को विधानसभा से पास किया तो ठंडा बस्ता में केंद्र सरकार ने डाल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार पिछड़ा आदिवासी विरोधी है। यही नहीं, सरना कोड भी लागू नहीं होने दिया गया है। गृह मंत्री ने सरना कोड का जिक्र अपने भाषण के दौरान नहीं करते हैं। चुनाव के समय ही आदिवासी पिछड़ा और दलित की याद भाजपा के नेताओं को आता है। मणिपुर में आदिवासी बेटी के साथ गंदी हरकत की गई। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को हटाने के लिए उनके जमीन लूट लिया गया। यह सरकार धन कुबेर की सरकार है। इनके पास किसान को पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही है। 1,36,000 करोड़ रुपए जो झारखंड की अमानत है, उसे केंद्र सरकार अपने पास रखी हुई है। भाजपा समाज को बांटने की काम कर रही है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री अपना काम, दफ्तर, विभाग छोड़कर झारखंड में रह रहे हैं। इन्हें अपने राज्य की चिंता नहीं है, बल्कि झारखंड की चिंता है। ये बताएं कि आखिर झारखंड से इन्हें क्या लालच है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींची है। जनभावना और समग्र विकास के लिए राज्य में महागठबंधन की सरकार आना बेहद जरूरी है। कल्पना सोरेन ने हजारीबाग से डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी जिक्र किया और कहा, देश अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से राज्य नहीं चलेगा। अब लड़ने की जरूरत है, सर झुकाने की नहीं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने चुनावी भाषण के दौरान कल्पना सोरेन को झारखंड की शेरनी से संबोधित किया। कहा कि महागठबंधन ने जो वादा किया है
वह पूरा किया जाएगा। मुन्ना सिंह ने विश्वास जताते हुए कहा कि हजारीबाग की जनता का आशीर्वाद मिला तो अंडरग्राउंड बिजली तार, मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सुदृढ़ करना और सीएम एक्सीलेंस स्कूल को अपग्रेड करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी से हेमंत सोरेन को परेशान कराया गया। भारतीय जनता पार्टी जुमला करती है। रोजगार की बात करें तो पाकिस्तान की बात करते हैं। गृह मंत्री नींद की गोली खाते हैं, इस कारण उन्हें यह पता नहीं कि कौन और किधर से घुसपैठ कर रहा है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।